यूक्रेन वॉर पर ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। निर्णायक मोड पर इस वक्त पहुंच गया है यूक्रेन युद्ध, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है। यूरोपीय नेता ट्रंप प्रशासन की डील से नाराज हैं, ये ब्लूमबर्ग की ओर से आर्टिकल में सामने आया है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है एक डिसाइसिव मोड पर पहुंच चुका है। तो वो डिसाइसिव मोड क्या है? क्या यूक्रेन जीत रहा है? क्या रूस का कब्जा ज्यादा बढ़ गया है? ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बात कही गई है। तो सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध में फैसला होने वाला है? होने क्या वाला है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या बोल रही? अब यूक्रेन संघर्ष निर्णायक फेज में पहुंच गया। अमेरिका यूरोप के रिश्तों में दरार बहुत ज्यादा गहरा गई है, खाई बहुत ज्यादा है। अमेरिका कह रहा है कि सभ्यता संकट की ओर लगातार यूरोप बढ़ रहा है। यूरोपीय नेता ट्रंप के पीस डील को सरेंडर मान रहे हैं। जी हां, अमेरिका के बिना यूक्रेन की फंडिंग पर भी संकट है। तो अमेरिका और यूरोप में एक तरह से कोल्ड वॉर है। अब ये कोल्ड वॉर की सिचुएशन क्या भारी पड़ रही है? आप क्या कहेंगे ब्रिजेश जी? क्या ऐसा है कि इस लड़ाई का असर सीधा ये होगा कि रूस जीत जाएगा इस युद्ध में, या फिर यूक्रेन को नुकसान हो पाएगा? क्या होगा? देखिए, इस रिपोर्ट पर एनालिसिस नहीं, रिपोर्ट भी उसी बात का जिक्र करता है जो काफ़ी रियलिस्ट है कि अब हम उस मोड़ पे पहुंच गए हैं जहां पे लगता है कि लड़ाई से कोई खास फायदा है नहीं। अभी हमने बात किया पोखरोव का। पोखरोव करीब 1.5 साल की कड़ी लड़ाई के बाद में मिला है रशियन ट्रूप्स को, और जो कि बहुत बड़ा देश है। तो पीस डील तो आ ही गई है। दो चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये लड़ाई जो है रशिया और यूक्रेन के बीच ही नहीं है, रशिया और यूरोप के बीच में भी है। यूरोप की सिक्योरिटी, आगे की सिक्योरिटी के ऊपर में इन लोगों का ध्यान है। तो अभी बात जो रुकी है दो चीज़ों पे है। एक, टेरिटरी के ऊपर रशिया चाहता है कि डॉनबॉस रीजन पूरी तरह रशिया के पक्ष में आ जाए, और वही अमेरिकन जो दूत हैं विटकॉफ, वो मैसेज लेकर के रशिया से आए हैं और उन्होंने बातचीत की है अपने ज़ेलेंस्की के खास नुमाइंदे के साथ में। करेक्ट। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे पीस कैसे लाया जाएगा, पीस की गारंटी जो है कैसे होगी, कौन देगा? रशिया इन द फेस ऑफ इट मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ पे जर्मन, फ्रेंच, अमेरिकन और यूरोप के ट्रूप्स है, लेकिन और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। मिलाकर ब्रजेश सर, ऐसा लग रहा है कि जो शर्तें या तो लगाई जा रही है, या फिर पीस कीपिंग की बात की जा रही है, या फिर जिस तरह से सिक्योरिटी गारंटी की बात की जा रही है, वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मतभेद और ज्यादा, डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर क्या है? चेर्नोबिल प्लांट से बढ़ा है रेडिएशन का खतरा। ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता में डालने वाली खबर है। रूस के कई ड्रोन चेर्नोबिल प्लांट को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हमले से चेर्नोबिल प्लांट में सेफ्टी शील्ड तबाह। एक बार फिर से चेर्नोबिल सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि चेर्नोबिल प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ रहा है। रूस के कई ड्रोन चेर्नोबिल प्लांट को नुकसान पहुंचा चुके हैं, यह खबर है। ये देखिए आप, हमले से चेर्नोबिल प्लांट में सेफ्टी शील्ड तबाह हो गई है। अब आखिर इसका मतलब क्या है? यह अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि अगर सेफ्टी शील्ड ब्रेक कर चुकी है तो क्या इसके बाद कोई न्यूक्लियर तबाही देखने को मिल सकती है? और क्या ये वो पॉइंट हो सकता है युद्ध का जहां पर अब दोनों देशों को रुकना होगा, या फिर सोचना होगा कि अगर इसी तरह से हमले हुए तो फिर विनाश तय है? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले जो चेर्नोबिल विनाश हुआ था, तबाही आई थी, उससे पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा था। और रूस का ड्रोन प्रहार अब आपको बताते हैं चेर्नोबिल में कैसे रक्षा दीवार टूटी है। चेर्नोबिल का प्रोएक्टिव शील्ड गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है। IAEA ने कहा है कि प्लांट में मुख्य सेफ्टी फंक्शन बंद है। प्लांट अब रेडिएशन रोकने की क्षमता खो चुका है। प्लांट को अस्थायी, आपको बता दें कि मरम्मत से बहुत फायदा नहीं मिल रहा है। चेर्नोबिल प्लांट से रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये कुल मिलाकर जानकारी। अब आप समझिए कि जो लगातार रेडिएशन का बड़ा खतरा बना हुआ है और जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, वो कितना खतरे में डालने वाली है, और अब क्या वाकई में रूस है या फिर यूक्रेन, उन्हें तुरंत हमलों को रोकना होगा। दरअसल चेर्नोबिल प्लांट के क्षतिग्रस्त
रिएक्टर पर डोम बना हुआ है जिसे एनएससी यानी कि न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहा जाता है। यह पूरा स्ट्रक्चर है जो इस वक्त हम आपको समझा रहे हैं। आप जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए अब ये आपके सामने। इसे एक अंदरूनी संरचना के ऊपर बनाया गया है और इसके नीचे साल 1986 में नष्ट हुए रिएक्टर 4 का कचरा अभी भी वहां पर मौजूद है। इस अंदरूनी ढांचे को साल 1986 में बनाया गया था। इसे कंक्रीट और स्टील के जरिए तैयार किया गया और इसका जो निर्माण है वो रेडिएशन रोकने के लिए किया गया था। इसके बाद साल 2019 में इसी पुराने निर्माण के ऊपर एक नया डोम बना दिया गया और इस डोम को पूरी तरह से स्टील से बनाया गया। फरवरी 2025 में इसी डोम से रूसी ड्रोन टकराया था और ड्रोन से डोम को नुकसान होने का दावा भी किया गया था। अब दावा किया जा रहा है कि डोम ने काम करना बंद कर दिया, जिससे यहाँ रेडिएशन फैलने का जो डर है, खतरा है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। और हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर है। सर, हमने तो देखा है 80 के दशक में जो चेरनोबिल का इतना बड़ा हादसा हुआ था, कितनी जिंदगियां मारी गई थी। अगर उससे भी नहीं सीख ली तो फिर क्या आपको लग रहा है होने वाला है? क्योंकि सेफ्टी जो शील्ड है वो तो पूरी तरह से तबाह हो गई है। देखिए, ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। इसको रशिया और यूक्रेन दोनों को ही बहुत सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये जो रेडिएशन फैलेगा इससे रशिया भी अफेक्टेड होगा और यूक्रेन तो तबाह होगा। हो सकता है इसका रेडिएशन जो नेबरिंग कंट्री है हंगरी, पोलैंड, वहाँ पे भी चला जाए। तो ये एक सीरियस कंसर्न है और साथ में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपने डू एंड डोंट्स बहुत क्लियर करने पड़ेंगे इस रीजन में। अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, इंश्योर किया। और ये शील्ड का कैसे रिपेयर होगा, कैसे डैमेज हुई इतनी बड़ी शील्ड और उसके ऊपर पहले कंक्रीट, उसके ऊपर सीमेंट, उसके ऊपर आयरन की शील्ड, ये ब्रेक कैसे हुआ? ये ड्रोन इतना एक्सप्लोसिव नहीं ले जाता है जिससे कि वो जो शील्ड है वो क्रैक करे या लीकेज हो सकता है उसमें लीकेज हो गया हो सकता है रिपीटेड अटैक की वजह से ऐसा हुआ। क्या वजह, इसको देखना पड़ेगा, इसको इमीडिएटली सील करना पड़ेगा। और साथ में एक सबक रशिया को भी लेना पड़ेगा और यूक्रेन को कि इसके साथ ना छेड़ें। इससे यानी शरदेंदु सर, अगर एक सिंगल मिस्टेक होती है तो फिर न्यूक्लियर जो तबाही है वो आना तय है। आपको लग रहा है इस खबर के बाद ऐसा लग रहा है? जी हाँ, अगर इस तरीके का अटैक जारी रहे और जिस तरीके से शील्ड ब्रेक हुई है जिसमें रेडिएशन फैलने का डर है और 1986 का आपने तबाही देखी थी, अगर वो अभी भी किस ग्रेड का यूरेनियम नीचे दफन है, अगर उसको आप इग्नाइट करते हैं, उसमें किसी तरीके का रिसाव होता है या फैलता है, तो डेफिनेटली ये पूरे इलाके को अफेक्ट करेगा, जो कि कॉज ऑफ कंसर्न है। आईएईए को एक स्ट्रांग स्टेप लेना पड़ेगा और दोनों फैक्शन को, रशिया, यूक्रेन जो और यूरोपियन यूनियन, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके अपनी चीजों को आपको मनवाना होगा, चाहे उसको नो वॉर जोन डिक्लेयर करें या कुछ भी करें जिससे कि उसका रेडिएशन ना फैले। एक सीरियस कंसर्न है और रशिया को भी आईएईए की ओर से भी एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा खतरा होगा। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि कैसे यूक्रेन युद्ध जो है वो और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। रूस ने एक बार फिर से विध्वंसक प्रहार किया है। आपको बता दें, यूक्रेन पर, यूक्रेन की सेना पर और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर एक साथ कई शहरों में अटैक हुआ। यूक्रेन ड्रोन वॉरफेयर को अंजाम दे रहा है। तो यूक्रेन पर आपको बता दें 60 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं रूस की ओर से। तो रूस भी प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक करने की और ड्रोन वॉरफेयर को आगे बढ़ाने की। आपको ये भी बता दें कि हमले में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है।